दोस्तों क्लास 9th ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਵਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ पढ़ना पवेगा, ठीक है जी। इसनों चंगी तरह रीड कर लो। बाकी मैं तुहानूं समझा देना की है ये। तो दोस्तों ये यही है कि एक 3 साल का मुंडा वा, ठीक है जी। तो वह अपने ना पिता नाल दोस्तों सैर कर रहा होया सीगा। पिता दे नाल दोस्तों एक बजुर्ग भी सीगा, ठीक है। गल्लां करते करते दोस्तों वो तुर पे पिंड तो दोस्तों वो परे चले जाते हैं। हरिया भरियां जिहड़ियां फसलां, ठीक है जी, जिहड़ियां उन्होंने अखां नूं बहुत ही खुश कर दिंदियां हन। बजुर्ग एक खेत के किनारे दोस्तों तुर रहे सन। मुंडियां दी दोस्तों पैरां दी आवाज़ सुन के, ठीक है, पिता ने दोस्तों पिछे मुड़ के जिहड़ा हैगा देखिया तो मुंडा दोस्तों एक जिहड़ा सीगा जमीन ते बैठा, ठीक है, कुछ बीजदा जाप रहा सीगा। पिता दोस्तों बड़े ही उत्सुक हो गए तो तुसी की कर रहे हो, यह उसने कहा, ठीक है। फिर देखो पिताजी मैं मैदान में बंदूकां उगावांगा। मुंडे का मासूम जवाब सुन के उसदियां जिहड़ियां अखां विच जिहड़ियां हैगा विश्वास नाल वो चमकदियां सन, ठीक है। बंदूकां खेत विच उग जाणगियां। छोटे मुंडे दीयां गल्लां सुन के, ठीक है जी, दोवें बजुर्ग हैरान हो गए। वह लड़का दोस्तों भगत सिंह सीगा जो दोस्तों बाद विच जिहड़ा हैगा भारत की आज़ादी लई एक नायक वांग लड़िया ते अपनी जान जिहड़ा हैगा कुर्बान कर दित्ती, ठीक है। तो हुण तुहाडे क्वेश्चन करदे हां। सब तो पहला क्वेश्चन की है कि वेयर वर द एल्डर्स वॉकिंग, यानी कि जिहड़ा हैगा बजुर्ग कित्थे चल रहे सन। तो दोस्तों वो चल रहे सीगे डी ऑप्शन, यानी कि अलोंग द एज ऑफ अ फील्ड, यानी कि दोस्तों इसका की मतलब है वो खेत के किनारे चल रहे सीगे, ठीक है जी। तो यदा दोस्तों जो है आंसर बिल्कुल मैं राइट टिक लाए हैं, ठीक है जी। तुहानूं दिखा देना आ वाली दोस्तों आ देख सकते हो कि आह बुक दे विच भी सीगा तुहाडी गाइड जिहड़ी हैगी आ, ठीक है जी। तो उत्थों दोस्तों आप पूरा वेरीफाई करके लाया वा। जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो पहला क्वेश्चन की सीगा अपना कि वेयर वर द एल्डर्स वॉकिंग, ठीक है जी। तो इसका आंसर देख लो की है सब तो पहला कि दे वर वॉकिंग अलोंग द एज ऑफ द फील्ड, ठीक है जी। तो यही ऑप्शन असी टिक लाया वा, ठीक है जी। जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो अलोंग द एज ऑफ फील्ड, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की है, तो दोस्तों मैं इत्थे टिक इसलिए ला लए हैं क्योंकि वो PDF बार बार खुलण दे विच दिक्कत आती सी, इसलिए मैं सोचा कि इत्थे ही टिक ला लेना तो तुहानूं समझा दूंगा। दूसरा प्रश्न की है वट वाज द जिहड़ा हैगा बॉय डूइंग वैन हिज फादर लुकड बैक, यानी कि दोस्तों पिता ने पिछे मुड़ के देखा तो लड़का की कर रहा सीगा। तो दोस्तों वो कर रहा सीगा बोथ A एंड B, यानी कि ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों वो सीगा जिहड़ा वो दोस्तों की कर रहा सीगा, वो जमीन ते बैठा भी सीगा, ठीक है। तो प्लस दोस्तों वो ही वाज प्लांटिंग समथिंग, वो दोस्तों कुछ बीज भी रहा सीगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वट फेथ डिड द बॉय हैव, ठीक है जी। तो दोस्तों ਇਹਦਾ की मतलब है कि मुंडे की किहड़ी निहचा सी। तो दोस्तों ओदी सीगी आज दा राइट आंसर आ जाएगा अपना B ऑप्शन, ही बिलीव्ड दैट गन्स वुड ग्रो इन द फील्ड, यानी कि दोस्तों उसका जिहड़ा हैगा की सीगा उसनूं विश्वास सी कि खेत विच जिहड़ा हैगा बंदूक उगाउणा, ठीक है जी, उसनूं विश्वास सीगा। ये अगे है दोस्तों अपना चौथा प्रश्न कि फादर लुकड बैक बिकॉज डैश, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर की है अपना, यानी कि चौथे पिताजी ने पिछे मुड़ के देखा क्योंकि जिहड़ा हैगा वा ही डिड नॉट हेयर द फुट स्टैप्स ऑफ हिज सन, यानी कि बई उसने अपने पुत्र के पैरों की आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न हैगा कि भगत सिंह सैक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर डैश था। इहदा अपना जिहड़ा राइट आंसर आ जाएगा की है कि भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर दी कादे लई। तो दोस्तों उसने भारत की आज़ादी के लिए, यानी कि इंडिया फ्रीडम के लिए उसने अपनी जिहड़ी हैगी जान की कुर्बानी दे दी। दोस्तों हुण अगला प्रश्न है अपना लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आह पिक्चर नूं देखो तो थल्ले जिहड़े क्वेश्चन है उन्हां दे आंसर दिओ। तो दोस्तों तुसीं इस नूं एक बारी चंगी तरह देख लो, ठीक है जी। तो हुण आपां दोस्तों तुहानूं सीधा सलूशन दिखा दिंदे आ। तो देखो दोस्तों सब तो पहला प्रश्न की है कि इंडिया रिकॉर्ड डैश द ईयर बिटवीन 2016 एंड 17, ठीक है जी। तो इसका की आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जिहड़ा हैगा आंसर आ जाएगा अपना C ऑप्शन, यानी कि 24% डिक्रीज़ इन मलेरिया केस, यानी कि दोस्तों मलेरिया के केसां विच जिहड़ी है 24% कमी आई है, ठीक है जी। इसका आंसर तुसीं इत्थे भी देख सकते हो दोस्तों 24% रिडक्शन इन मलेरिया केस इन 2016 कंपेयर टू 2016, ठीक है जी। सॉरी 2017 टू कंपेयर्ड 2016, ठीक है जी। तो यही सीगा अपना क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंडियाज़ मलेरिया केसिस रिकॉर्डिंग 4% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्ड, अपना भारत विच जिहड़ा हैगा मलेरिया के केसां विच 4% रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है जी। तो वह की है किस दे, तो दोस्तों वो हैगा अपना ग्लोबल मलेरिया बोझ, ठीक है जी। तो इसका जिहड़ा आंसर तुसीं इत्थे भी देख सकते हो
इसका आंसर भी दोस्तों ये दिता हुआ है जिमें कि हाँ 4% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन। ठीक है जी। तो उस तो बाद है अपना तीसरा प्रश्न कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, यानी कि वो विकल्प चुनो जो दोस्तों बयान नूं सूचित बुद्ध करता है ते सच है। तो दोस्तों देखो सब तो पहला इसका जो अपना राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, मलेरिया केस इन इंडिया डिक्लाइन टू 29 इन 2018 टिल सितंबर फ्रॉम 194 इन 2017। ठीक है जी। तो दोस्तों इसका की मतलब है कि बई जोड़ा है वा भारत में दोस्तों मलेरिया के मामले 2017 में 194 के मुकाबले 2018 में सितंबर तक घट के ठीक है जी 29 रह गए। ठीक है जी। तो यह मतलब अगे है दोस्तों चौथा प्रश्न है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट अराउंड डैश केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड इन इंडिया इन सितंबर 2018, यानी कि दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार भारत में जोड़ा है वा ठीक है जी किन्ने मलेरिया के केस आए थे सितंबर 2018 के। तो दोस्तों वो सी अपने बी ऑप्शन यानी कि 2,76,488। ठीक है जी। तो यदा आंसर भी तुम देख सकते हो ऊपर दिता होया वा। ठीक है जी आ रहा। तो हुण अगला है अपना दोस्तों पंजवां प्रश्न कि हाउ मैनी केसेस ऑफ मलेरिया हैव बीन एस्टीमेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका जो अपना आ जाएगा बी ऑप्शन ठीक है जी आ वाला 219 मिलियन। ठीक है जी। इसका आंसर भी आ देख लो इत्थे दिता होया वा 219 मिलियन केसेस। ठीक है जी। तो आ हो गया तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यदा मतलब पंजवें क्वेश्चन का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में दोस्तों मलेरिया के किन्ने मामलों का जोड़ा है वा अंदाजा लगाया गया है। ठीक है। तो यानी कि दोस्तों 219 मिलियन का। तो हुण तो तुहाडा सैक्शन बी ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन ये है। तो सब तो पहला क्वेश्चन की है वट शुड वन नैवर सैल, यानी कि बई जोड़ा है वा कि केड़ी चीज़ नूं कदे नहीं बेचना चाहिए है। तो दोस्तों देखो वन शुड नैवर सैल वंस हार्ट एंड सोल टू एनी बॉडी, यानी कि किसी नूं कदे भी अपना दिल अते आत्मा किसी नूं नहीं बेचनी चाहिए है। ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न की है तो दूसरा प्रश्न बोस फाउंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डैश एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि दोस्तों बोस विचकार समानता लभिया डैश अते निर्जीव चीज़ां। ठीक है जी। तो बोस ने दोस्तों की सिमिलैरिटी लभी सी, तो दोस्तों किहदे विच लभी सी, एक तो दोस्तों लिविंग एक तो नॉन लिविंग थिंग्स दे विच। ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों मनी मेक्स द डैश गो, तो इसका आ जाएगा दोस्तों मेयर। ठीक है जी। यानी कि दोस्तों जोड़ा है मेयर का मतलब की होंदा दोस्तों वड्डा। ठीक है जी। तो उस तो बाद है अपना चौथा प्रश्न कि शेर सिंह लिव्ड इन जंगल। ठीक है जी। किहड़ा शेर सिंह सीगा वो जंगल विच रहिंदा सी, तो दोस्तों यह है अपना फॉल्स। ठीक है जी। वो जंगल दे विच नहीं रहिंदा सी। तो अगे है दोस्तों अपना पंजवां प्रश्न वेयर डिड द पुअर बॉय इन द स्टोरी लिव। ठीक है जी। तो दोस्तों जोड़ा है पुअर बॉय सीगा वो स्टोरी दे विच कित्थे रहिंदा सीगा, तो दोस्तों वो सिसली दे विच जोड़ा है वा रहिंदा सीगा। तो दोस्तों सिसली की आ, तो दोस्तों सिसली मैडिटेरियन सागर विच स्थित एक टापू है। यह दोस्तों मैडिटेरियन विच दोस्तों सब तो वड्डा टापू है सियासी तौर पर दोस्तों सिसली। ठीक है जी। इस दे आले दुआले दे छोटे टापुआं नूं दोस्तों इटली का एक जोड़ा है अपना की खुद मुख्तियार खेतर मन्निया जाता है। ठीक है जी। तो तुहानूं पता लग गया कि सिसली की है। उस तो बाद है दोस्तों हू डिड द बॉय गिव हिज ऑल मनी टू, यानी कि दोस्तों जोड़ा है अपना मुंडे ने अपना सारा पैसा किस नूं दिता, तो दोस्तों वो दिता सीगा एन ओल्ड बैगर नूं। ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना सुशील वाज अ वेल बिहेव्ड बॉय, यानी कि दोस्तों जोड़ा सुशील सीगा वो एक चंगा बिहार वाला मुंडा सीगा, तो दोस्तों फॉल्स। ठीक है जी। यानी कि दोस्तों वो वेल बिहेव्ड बॉय नहीं सी। अगला प्रश्न की है वट एक्सक्यूज़ डिड द सुशील मेक फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि दोस्तों सुशील ने स्कूल ना जाने लई की बहाना बनाया, तो दोस्तों उसने कहा कि टमी एक। ठीक है जी। कि उसका ढिड या स्टोमच जोड़ा है मतलब दुख रहा है। यह है दोस्तों तुहाडा सैक्शन सी इंग्लिश टैक्सट बुक का। तो देखो दोस्तों प्रश्न की है पहला वट शुड वन बी अवेयर ऑफ, यानी कि दोस्तों किसी नूं किस चीज़ तो सावधान रहना चाहिए है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर है वन शुड बी अवेयर ऑफ फ्लैटर्स, यानी कि दोस्तों चापलूसी करने वाले तो सावधान रहना चाहिए है। अगे है दोस्तों नेम द इंस्ट्रूमेंट बेड बाय द जगदीश चंद्र बोस, यानी कि दोस्तों जगदीश चंद्र बोस द्वारा बनाए गए यंत्र का नाम दसो, तो वह सीगा दोस्तों क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों देखो क्रेस्कोग्राफ की है और यह एक दोस्तों क्रेस्कोग्राफ ने पौधों में वाधे नूं मापन लई एक यंत्र है। ठीक है जी। तो इसकी खोज दोस्तों 20वीं सदी के शुरू के जोड़ा है अपने सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई सी। ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न की है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों वट डू पीपल बिलीव अबाउट द पावर ऑफ मनी, यानी कि दोस्तों पैसे की ताकत बारे लोग की मनते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों दे बिलीव दैट द पावर ऑफ मनी इज़ ग्रेट, यानी कि दोस्तों वो मानते हैं कि पैसे की ताकत बहुत वड्डी है। अगे है दोस्तों हु वाज शेर सिंह बहादुर, यानी कि दोस्तों शेर सिंह बहादुर कौन सी, तो दोस्तों शेर सिंह बहादुर सीगा कि वाज अ फेमस हंटर ही लिव्ड इन लड़वानी। हाँ जी लदवानी
ਵਿਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਦਵਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਕੈਨ ਪਲੈਨਟਸ ਫੀਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਂਟ ਕੈਨ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਦੇ ਕਾਨ ਫੀਲ ਟਾਇਰਡ, ਸੈਡ ਔਰ ਹੈਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੌਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੱਕੇ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਰਟੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਵੈਂਟ टू शेयर, आई एम अ काइंड हार्टेड परसन एंड आलवेज ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी, यानी कि दोस्तों मेरे कोल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪੈਥਿਕ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਪੈਥਿਕ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਆਈ ਲਵ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾइंग ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई इज़ द बजटिंग ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट, यानी कि समय का बजट बनाना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो आंसर की है, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल, यानी कि साडे कोल दोस्तों साडे निपटारे विच बहुत सीमित समा है। ठीक है जी, बट द वर्क वी हैव टू डू इज़ वेरी लॉन्ग, पर जो काम असी करना है वह बहुत ही लम्मा है। टूडे लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, अज जिहड़ी हैगी जिंदगी बहुत तेज हो गई है। एवरी मोमेंट हैज़ बिकम प्रीशियस, यानी कि हर पल कीमती हो गया है। देयर फॉर द बजटिंग ऑफ टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए समय का बजट बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगे है दोस्तों तुहाडा क्वेश्चन 4, रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर एनी टू क्वेश्चन। ठीक है जी, यानी कि हाँ स्टैंजा दिता हुआ इनू रीड करो, फिर जिहड़े क्वेश्चन है उन्होंने आंसर दिओ। तो देखो दोस्तों, here he is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stone, he is with them in sun and shore, यानी कि दोस्तों ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਲਰ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨਾ ਉਸ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸਾਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੋਇਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਾ ਪੋਇਮ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਦੇ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਗੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, रविंद्रनाथ टैगोर इस दे पोएट हैं। क्वेश्चन दूसरा, वट इज़ द टिलर डूइंग, यानी कि जिहड़ा टिलर है वो की कर रहा है। तो दोस्तों ही इज़ टिलिंग द हार्ड लैंड, वो दोस्तों जिहड़ा हैगा सख्त जमीन की वाही कर रहा है। क्वेश्चन तीसरा, वट इज़ द पाथ मेकर डूइंग, यानी कि बई जिहड़ा हैगा अपना मार्गकर्ता की कर रहा है। तो दोस्तों वो जिहड़ा हैगा वा ही इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स, यानी कि वो पत्थर तोड़ रहा है। अगे है दोस्तों अपना ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਬੀ ਆ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਗੋਡ ਬੀ ਫਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ ਵੇਅਰ ਦਾ ਟਿਲਰ ਇਜ਼ ਟਿਲਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਡ ਲੈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਢੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ ਦਾ ਪਥ ਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਗੋਡ ਲਿਵਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, नो मैन आर फॉरन। ठीक है जी, तो यानी कि दोस्तों आप इहदा सेंट्रल आइडिया लिखना वा। तो देखो दोस्तों ऑल आर सेम, यानी कि दोस्तों सारे इक्को जिहे हैं। ऑल द डिफरेंस, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा कि जात, ऑल द डिफरेंस लाइक किस तरह के कास्ट, कलर, रेस, कंट्रीज एंड रिलीजन्स आर मैन मेड। ठीक है जी, आह जिहड़े हैगे जात, रंग, नस्ल, देश, धर्म ते सारे दोस्तों मतभेद मनुखी हैं। ठीक है, ह्यूमनिटी इज़ अबव ऑल, दोस्तों जिहड़ा हैगा मनुखी, दोस्तों जिहड़ा हैगा मनुखता दोस्तों सब तो उपर है। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों ह्यूमनिटी ये तुहानूं पता ही है कि ह्यूमनिटी जिथे होनी चाहिए है, इंसानियत होनी चाहिए है। ठीक है जी, इसलिए दोस्तों मनुखता सब तो उपर है। ठीक है जी, तो उस तो बाद वी शुड नॉट हैट ईच अदर, यानी कि दोस्तों सानू एक दूजे नाल जिहड़ा हैगा नफरत नहीं करनी चाहिए है। ठीक है जी, तो उस तो बाद की लिखा कि इन्होंने कि वी शुड लव एवरीवन, सानू दोस्तों सारिਆਂ ਨੂੰ हैगा प्यार करना चाहिए है। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण दोस्तों ये तुहाडा सेंट्रल आइडिया हो गया। हुण दोस्तों तुहाडा हैगा शुरू करते हैं सप्लीमेंटरी रीडर। ठीक है जी, तो यदा क्वेश्चन नंबर 5वां बनेगा तुहाडा, देख लो। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न की है, पहला प्रश्न है दोस्तों, वाई डिड द बॉय गो टू द फार्मर, यानी कि दोस्तों मुंडा किसान को क्यों गया। तो देखो द बॉय वेंट टू हिम इन सर्च ऑफ वर्क, मुंडा दोस्तों कम की भाल विच उस कोल गया। अगला प्रश्न, वट हैपेंड वैन
द लेडी ऑफ विशिस चेंज्ड दैम वंस मोर, यानी कि दोस्तों की होया जदों, ठीक है जी, इच्छावां दी जिहड़ी हैगी है लेडी ने उन्हां नूं एक बार फिर बदलिया, ठीक है जी। तो दोस्तों सुब्बल वाज द सेम ओल्ड मैन एंड सुशील वाज द सेम लिटल बॉय, सुब्बल दोस्तों वही बुढ़ा सी तो सुशील दोस्तों वही छोटा मुंडा सी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, डिड एनी वन हेल्प द डॉग, ठीक है जी, यानी कि दोस्तों कि भाई कि किसी ने दोस्तों कुत्ते की मदद की, तो दोस्तों नो बॉडी हेल्प द डॉग, यानी कि दोस्तों नहीं किसी ने कुत्ते की मदद नहीं की। अगला प्रश्न की है दोस्तों, देख सकते हो, हाँ जी, तो यह है दोस्तों वट डिड द फार्मर, हाँ जी, वट डिड द फार्मर आस्क द बॉय टू डू, ठीक है जी, यानी कि दोस्तों जोड़ा है वा किसान ने मुंडे नूं की करन लई कहा, ठीक है जी। तो दोस्तों उसने द फार्मर आस्कड हिम टू लुक आफ्टर हिज गोट्स एंड गरेज दैम टू हिल्स, यानी कि दोस्तों किसान ने उसनूं अपनियां बकरियां दी देखभाल करन लई पहाड़ियां ते चराउण लई कहा, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न अपना की है कि वाई डिड सुशील चंद्रास नेवर गेट एंग्री विद हिम, यानी कि दोस्तों जोड़े है अपने सुशील चंद्रा के गुआंढी उस नाल नाराज होए, ठीक है जी, क्यों नाराज होए। तो दोस्तों देखो सुशील चंद्रा नेवर्स गॉट एंग्री विद हिम बिकॉज ही वाज ऑल टाइम अनोइंग दैम विद हिज प्रैंक एंड एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, यानी कि दोस्तों सुशील चंद्रा ने गुआंढी नूं उस नाल नाराज हो गए क्योंकि वह दोस्तों की है हर समय अपने मजाक और शरारत नाल उन्हां नूं जिहड़ा तंग करदा सी। अगे है दोस्तों तुहाडा वोकैबुलरी सैक्शन देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। तो देखो इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड सैट मीन इज फिक्सड और जिहड़ा हैगा अरेंज्ड, ठीक है जी। तो दोस्तों आह वाला जिहड़ा हैगा साडे कोल इहदा आंसर साडे कोल नहीं है, ठीक है, ये तुसीं खुद ही कर लेना वा, जिवें कि आ देखो द टेबल हैज़ बीन सैट फॉर द पार्टी, ठीक है जी। तो दोस्तों इहदा की आंसर है, अगर तुहानूं पता है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। तो दूसरा प्रश्न की है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एज अ नाउन एंड वर्ब सेंटेंस ऑफ योर ऑन लाइक, यानी कि दोस्तों आ वाला वर्ड यूज़ करके तुसीं कोई सेंटेंस बनाओ, जिवें कि दोस्तों लाइक यूज़, ठीक है जी, एज अ नाउन, ठीक है जी, आप नाउन का यूज़ करके तो वर्ब का यूज़ करके दो सेंटेंस बनावांगे। तो देखो दोस्तों सब तो पहला की है, टेल मी यूर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है जी। तो यदा की मतलब है कि मैनू अपनी पसंद और नापसंद दसो, बट दोस्तों तुसीं आह जिहड़ा पंजाबी वाला लिखा ना मैं आह तुसीं नहीं लिखना वा, ये मैं तुहानूं समझाउण दे लई लिखा वा, बट एग्जाम दे विच सिर्फ तुसीं आही लिखना वा, ठीक है जी, अगर आ गया तुहानूं इस तरह का कुछ। पंजाबी लिए मैं तुहानूं समझाउण दे लई लिखा वा, ठीक है जी। तो हुण इसनूं ही दोस्तों जिहड़ा हैगा लाइक का यूज़ करते हुए, जिवें इहदे विच असीं लाइक यूज़ किया, ठीक है जी, तो इहदे विच भी दोस्तों लाइक का यूज़ करते हुए असीं करांगे, हाँ जी। तो यह वर्ब के तरह बनावांगे। तो इहदा है दोस्तों आई लाइक टू गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, यानी कि दोस्तों मैं हर 6 महीनों बाद दंदां दे डॉक्टर कोल जिहड़ा हैगा जाना पसंद करदा हाँ, ठीक है जी। तो हुण अगला प्रश्न है अपना, गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर राइट, यानी कि दोस्तों वेयर ते राइट का जिहड़ा हैगा सिनोनियम्स दसो। तो देखो दोस्तों वेयर एंड टीयर, ठीक है जी, वेयर दा आ जाऊगा, तो अब्रेसियन ते अपना एट्रीटेशन, ठीक है जी, डैमेज, तो उस तो बाद दोस्तों सिनोनियम अपना राइट का आ जाएगा दोस्तों अप्रोप्रिएट, गुड, हॉनेस्ट, ठीक है जी, तो अपना हॉनरेबल, ठीक है जी। अगे है दोस्तों गिव द अंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि अर्ली ते हॉनेस्ट का जिहड़ा हैगा अपना अंटोनियम दसो। तो देखो आंसर की है अंटोनियम्स फॉर अर्ली, तो दोस्तों इहदा आ जाएगा बी लेटली लेट, ठीक है जी, तो अपना टेरेडली, ठीक है जी, ये तुहाडे एनोनियम्स आ जाएंगे, एंटोनियम्स आ जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों हॉनेस्ट का जिहड़ा एंटोनियम किस तरह का आएगा, बेस्ड, करप्ट, ठीक है जी, काउंटरफिल्ट, तो अपना दोस्तों डिसाइडफुल, ठीक है जी। तो उस तो बाद हुण अपना है सैक्शन ई ग्रामर, ठीक है जी। तो देखो ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन हैगी ने, ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, 3 मार्क्स दियाँ तुहानूं आउणगियां। तो देखो दोस्तों बोज वाज बाय नेचर और एबिल, ठीक है जी, यानी कि बोस सुभाअ तो जिहड़ा हैगा बागी सी। अगे दोस्तों स्टीर हिम अवे फ्रॉम एनवी, यानी कि दोस्तों उसनूं ईर्खा तो दूर रखो। अगला है दोस्तों तुहाडा एवरी सैकेंड इन लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों जिंदगी विच हर संकट जिहड़ा हैगा वा महत्वपूर्ण है। अगे दोस्तों देर आर नो मैन इन द विलेज, ठीक है जी, यानी कि पिंड विच जिहड़ा हैगा कोई भी मर्द नहीं है, ठीक है जी। अगे है तुहाडा अपना कि द स्काई ब्लेस्ड विद स्टार्स, यानी कि आसमान तारियां नाल जिहड़ा हैगा चमकिया, हाँ जी। तो हुण है अगे दोस्तों तुहाडे ट्रांसलेट एनी 3 फॉलोइंग सेंटेंस पंजाबी टू इंग्लिश। हुण पहले दोस्तों आप इंग्लिश टू पंजाबी किया, हुण पंजाबी टू इंग्लिश करांगे। तो देखो दोस्तों सानू अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो इहदा की लिखांगे आप, वी शुड सर्व अवर कंट्री। तो अगला है दोस्तों मैं तुहानू कुछ पैसे उधार दे सकता हाँ, आई कैन लैंड यू सम मनी, ठीक है जी। अगे है दोस्तों सूरज जिहड़ा हैगा पूर्व बल तो निकलता है, तो दोस्तों द सन हैज़ राइजन फ्रॉम द ईस्ट, उसने चाह पीती, ही ड्रिंक टी, ठीक है जी। कि गुरमुख 100 वरा सी, तो दोस्तों वास गुरमुख 100 वरा, ठीक है जी। अगे है दोस्तों तो
ਤੁਹਾਡਾ ਡੂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈक्टर क्वेश्चन नंबर 8वां यानी कि ग्रामर का, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिन्स, तो 2 नंबर दी है। तो देखो दोस्तों गोल्ड इज डैश प्रीशियस मैटल, तो यह आ जाएगा दोस्तों गोल्ड इज अ प्रीशियस मैटल, ठीक है जी। अगला है दोस्तों ही टीच मी फॉर डैश हावर, यानी कि दोस्तों इधर आ जाएगा ही टीच मी फॉर एन हावर, ठीक है जी। इधर आ जाएगा एन, तो इधर आ जाएगा ए, ठीक है जी। राइट आंसर इधर ए वाला हो जाएगा। बाकी अगर दोस्तों कोई करैक्शन या कुछ गलत लग रही है तो तुम मैंने कमेंट बॉक्स के दस सकते हो, ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन, तो देखो पहला की है ही फेल, ठीक है जी, डैश द रिवर, तो इधर आ जाएगा दोस्तों ही फेल इनटू द रिवर। अगला है दोस्तों वी सेट डैश द ग्राउंड, तो इधर आ जाएगा दोस्तों वी सेट ऑन द ग्राउंड। अगला है दोस्तों तुहाडे मॉडल्स ने, तो देखो दोस्तों ये की है पहला कि द रिच डैश हैल्प द पुअर, यानी कि दोस्तों आ जाएगा द रिच शुड हैल्प द पुअर। आगे है दोस्तों अपना ही डैश नॉट इंसल्ट मी, ही डेयर नॉट इंसल्ट मी, ठीक है जी। आगे है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन, तो देखो दोस्तों ही वर्कड हार्ड, ठीक है जी, डैश ही फेल्ड, यानी कि दोस्तों इधर आ जाएगा अपना ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है दोस्तों अपना कि दिस इज द लेडी डैश पर्स हैज़ बिन स्टोलन, इधर आ जाएगा दोस्तों अपना हुज, ठीक है जी, यानी कि की बनेगा सेंटेंस दिस इज द लेडी हुज पर्स हैज़ बिन स्टोलन, ठीक है जी। आगे है दोस्तों अपना नाउन क्लाउज, तो देखो दोस्तों शी होप्स दैट शी विल पास दिस ईयर, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा दोस्तों शी विल पास दिस, ठीक है जी, ईयर, यानी कि दोस्तों इस मेन दसना वा कि गल की हो रही है, किहड़ी चीज़ की गल हो रही है, तो दोस्तों पास होने की गल हो रही है। अगे है दोस्तों अपना दिस इज़ द स्कूल वेयर राजू गॉट हिज एजुकेशन, ठीक है जी। तो दोस्तों इतने जी मेन गल की हो रही है, एजुकेशन की गल हो रही है, कादे, तो दोस्तों वेयर राजू गॉट हिज एजुकेशन, तो ये अपना एडजेक्टिव क्लास आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा अपना नॉन क्लास, ठीक है जी, नॉन क्लाउज आ जाएगा ए वाला ऊपर वाला। आगे है दोस्तों क्वेश्चन 9वां, सपोज यू आर सुरजीत सिंह, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड विपिन गोयल इनवाइटिंग हिम टू वॉच, ठीक है जी, वॉच अ प्ले, ठीक है जी, तो वॉच अ प्ले ये, ठीक है, 3 मार्क्स का ये तुहाडा आना वा। तो देखो दोस्तों आंसर की है इनवाइटिंग हिम टू वॉच अ प्ले, जिमें कि आप ईमेल नहीं लिखते होंगे उवें ही है, टू किनू भेजनी है goel@rediffmail.com फ्रॉम surjeet@yahoo.com, ठीक है जी। डेट दोस्तों 10 सितंबर 2022, अगर तुहाडा एग्जाम 10 सितंबर नूं है तो जिन्नी तरीक नूं एग्जाम होया वो वाली डेट पा दिओ। सब्जेक्ट की है दोस्तों प्ले एट GCW, ठीक है जी। हाई विपिन आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर टू वॉच अ प्ले ऑन 10 सितंबर 2022, यानी कि दोस्तों कि मैं 10 सितंबर 2022 ਨੂੰ एक नाटक देखने ਲਈ सरकारी कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर जा रहा हाँ, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम, यानी कि तुसी आना चाहोगे, तो लेट मी नो बाय ट्यूसडे सो दैट आई कैन बाय योर टिकट टू, यानी कि मैनू मंगलवार तक दसो तो जो मैं तुहाडी टिकट भी खरीद सकां, ठीक है जी। लव सुरजीत सिंह, तो आ हो गया तुहाडा ईमेल हो गया। इस तरह तुसी आह लिख लेना वा, जिमें कि ईमेल का तुसी फॉर्मेट भी देख लो, इस तरह ही तुसी चेपा मार देना वा जिमें मैं लिखा वा, बिल्कुल सही है। इस तरह का ये बना के, तो इस तरह ये बना के तुसी लिख देना वा, ठीक है जी। तो हुण अगे है दोस्तों तुहाडा, हाँ जी, तो ये ही दोस्तों एक पैसेज आ तुहानूं जिमें कि तुसीं देख सकते हो और दे ऑप्शन के आई हुई है ये, तो ये भी कर लेने आप दोस्तों। रीड द पैसेज एंड गिवन मिलो एंड मेक नोट्स, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेरिकन राइस, यानी कि दोस्तों की है, हाँ जी, तो यह की है दोस्तों कि अमेरिका चौला दियाँ 3 किस्मां हैं, ठीक है जी। तो किहड़ी हैं दोस्तों, लॉन्ग ग्रेन इज अ सिलेंडर एंड द ग्रेन्स रिमेन सेपरेट वैन कुकड, इट इज़ सूटेड टू मेन डिशिज, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा लंबे दाने पतले हुंदे हन, ठीक है जी, लंबे दाने पतले हुंदे हन अते दोस्तों पकाए जाण ते दोस्तों दाने वखरे रहिंदे हन, ठीक है जी। तो यह दोस्तों मुख्य पकवान सलाद अते सूप लई अनुकूल है, यानी कि टू मेन डिशिज सलाद एंड सूपिस। तो अगे है दोस्तों अपना मीडियम ग्रेन इज़ अ प्लम्बर दैन लॉन्ग ग्रेन, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा दरमियाने दाने लंबे दाने नाल दोस्तों जिहड़ा हैगा मोटे अते दोस्तों ज़्यादा नरम हुंदे हन, यानी कि दोस्तों मोर टेंडर वैन कुकड, यानी कि दोस्तों की है कि वह ज़्यादा नरम हुंदे हन, ठीक है। तो दोस्तों जो उसमें पकाया जाता वा। तो अगे है दोस्तों अपना शॉर्ट ग्रेन, तो दोस्तों शॉर्ट ग्रेन यानी कि छोटा अनाज लगभग दोस्तों जिहड़ा हैगा गोल हुंदा है, आलमोस्ट राउंड, द ग्रेन स्टिक टुगैदर वैन कुकड, यानी कि दोस्तों इहदा की आ जाएगा कि दोस्तों जो आप पकाए जाते अनाज इकट्ठे चिपक जाते। राइस इज़ आल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द वेज इट इज़ प्रोसैसड, यानी कि दोस्तों चौलों को इसकी प्रक्रिया के तरीके अनुसार भी श्रेणीबद्ध किया गया है। पूरे चावल, ठीक है जी, जिमें कि अपने ब्राउन राइस रिटेन द ब्राइन एंड जम एंड देयर फॉर मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि दोस्तों जोड़े भूरे चौल ने, ठीक है जी, वो ब्रेन और कीटाणु आ इसके वधेरे पौष्टिक तत्व बरकरार रखते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों पर बॉयल्ड और कन्वर्टेड राइस इज़ सोक्ड स्टीम्ड एंड ड्राइड बिफोर मिलिंग, यानी कि दोस्तों जोड़े अपने पकाए हुए या फिर दोस्तों बदले हुए चौलों दोस्तों मिलिंग तो पहला जोड़ा है भिजिया
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟ ਰਿਟੇਨਸ ਮੋਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਈਟ ਬਟ ਟੇਕਸ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਐਂਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਆਫਟਰ ਮਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਡ ਲਿਟਲ ਕੁਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟਸ ਲੁੱਕ, ਹਾਊ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਦ ਨੋਟਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊ ਇਟਸ ਲੁੱਕ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਲੰਬਰ, ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਾਊ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਊ ਇਟਸ ਲੁੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਲੰਡਰ, ਪਲੰਬਰ ਤੇ ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਕਡ, ਸਟੀਮਡ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟਸ ਲੁੱਕਸ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਲੌਂਗ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਮੇਨ ਸੈਪਰੇਟ ਵੈਨ ਕੁਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਗ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਰਟ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੰਪਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵੈਨ ਕੁਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੋਇਲਡ ਔਰ ਕਨਵਰਟਡ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਸੋਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਆਫਟਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡਸ ਲਿਟਲ ਕੁਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਬਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਗੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਲ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਟੂ ਗੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਗੋ ਟੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟੂ ਗੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਬੇਕਰੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਬਾਏ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਡੂ ਮਾਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਟੂ ਵਾਚ ਅ ਮੂਵੀ। ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ get the money there. There is an internet bar in my neighborhood. My big brother goes there to surf to internet or play computer games। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਵਨ
ऑफ द ओल्डेस्ट वर्शिप प्लेस फॉर द इंडियन सिक्स, यानी कि दोस्तों जो गोल्डन टैंपल है वह भारतीय सिखा लिए सब तो पुराने, ठीक है जी, जोड़े है पूजा स्थान विचों एक है। यह दोस्तों इट इज़ सिचुएटेड इन अमृतसर पंजाब ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों यह भारत के पंजाब अमृतसर जिले के विच स्थित है। इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन टैंपल बिकॉज द टैंपल टॉप इज़ मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, यानी कि दोस्तों इसनूं गोल्डन टैंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मंदिर का जोड़ा है शिखर है ना वो दोस्तों शुद्ध सोने का बनया होया है। इट इज़ द टैंपल इज़ सराउंडेड बाय एन आर्टिफिशियल लेक, यानी कि दोस्तों मंदिर एक जोड़ा है नकली झील नाल घिरिया होया है। तो अगे दोस्तों की है कि देर आर 4 डोर्स ऑफ एंट्रेंस टू टैंपल, ठीक है जी। तो यह दोस्तों जोड़ा है अपना मंदिर के प्रवास के द्वार के दोस्तों 4 द्वार हैं, ठीक है जी। इट होल्ड्स द कल्चर हैरीटेज ऑफ द सिख ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो इस की लिखा कि यह भारत के दोस्तों सिखा की सभ्याचारक विरासत रखता है, ठीक है जी। इतने इंडियंस आ जाऊगा, इंडिया या फिर इंडियंस, ठीक है। अगे दोस्तों की है कि गुरु नानक जी हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख यूज्ड टू मेडिएट हेयर, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों कि इसनूं दोस्तों हैगा मंदिर ये दोस्तों गुरु नानक जी जो सिखा के पहले गुरु सन वो इत्थे सिमरन करते सन, ठीक है जी। ऑल्थो इट इज़ अ सिख प्लेस ऑफ वर्शिप इट रिसीव फेथ एंड रिस्पैक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलीजनस, यानी कि दोस्तों भाव यह सिख धर्म का स्थान है पर इसनूं बाकी सारे धर्मां तो जिहड़ा हैगा विश्वास और सत्कार मिलता है, ठीक है जी। तो इसनूं तुसीं आ देख सकते हो पंजाबी दे विच भी असीं इसनूं एक्सप्लेन किया होया। अगर तुहानूं औखा लग रहा है, ठीक है जी, पढ़ना इंग्लिश दे विच तां तुसीं इत्थे रीडिंग ले सकते हो जी। तो अगे है दोस्तों तुहाडी लैटर आ, ठीक है जी। यू आर कमल एंड यू लिव एट न्यू मॉडल टाउन मोगा, राइट अ लैटर टू योर कज़न टू रमन, ठीक है जी, टू स्पेंड समर वोकेशन टुगैदर। 6 मार्क्स की तुहानूं आनी है। तो ये वाली भी हैगी ये तुसीं खुद कर लियो, ठीक है जी। ये साडे कोल नहीं हैगी, आप पहली वाली करांगे। तो उस तो बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन तुहाडा गुड हैंडराइटिंग का वा। तो सब तो पहले चलो आप लैटर करते हैं। तो दोस्तों इस लैटर नूं आपां देखो इत्थे PDF बनाई हुई है इसकी। तो दोस्तों चलो आ देखो आ साड़ी लैटर सी लैटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल पालिका रोड दिल्ली 17 मई 2017 डियर मोहन, ठीक है जी। जोड़ा भी उत्थे नाम दिता होगा तुसीं वो भरना, इत्थे मोहन इन्होंने अपने को लिखा, ठीक है। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन एंड आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन सो आई हैव रिटन दिस लेटर टू इन्वाइट टू स्पेंड योर समर वकेशन विद मी इन शिमला, यानी कि दोस्तों की मतलब है कि मैनू यह जान के बहुत खुशी हुई कि तुहाडा स्कूल गर्मियों दी छुट्टियां लई बंद हो गया है और साडियां गर्मियों दी छुट्टियां शुरू हो चुकियां हैं। मैनू लगता है कि तुहाडी भी यही हालत है, इसलिए मैं यह पत्र तुहानू शिमला विच अपने नाल छुट्टियां बिताउण लई सद्दा देण लई लिखिया है, ठीक है जी। लेट अस इंजॉय दिस वकेशन टुगैदर सो कम अप विदाउट एनी डिले देयर वी विल बी वथ स्विम एंड फिश इन द रिवर बोट, यानी कि आओ मिल के इस छुट्टी का जोड़ा आनंद माणीए। इसलिए बिना किसी देरी ते आओ उत्थे असी नदी के किश्ती में इशनान करांगे, ठीक है जी, तैरांगे, मच्छियाँ मारांगे, ठीक है। तो आई अश्योर यू दैट दिस विल बी एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस। आई थिंक यू विल ओवर माई रिक्वेस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू गिव माई विशेस टू योर पेरेंट्स, यानी कि मैनू यकीन है, मैनू भरोसा है कि मैं थोनू भरोसा दिवांदा हाँ कि यह तुहाडे लिए एक जिहड़ा हैगा मज़ेदार अनुभव होवेगा। मैनू लगता है कि तुसीं मेरी बेनती नू ठीक है पूरा करोगे, मना नहीं करोगे। मैं तुहाडी उड़ीक कर रहा हाँ। अपने मापिਆਂ नू मेरा जिहड़ी हैगी ने नमस्ते या फिर शुभकामना दिओ, ठीक है जी। तो यूर लवली फ्रेंड जिहड़ा नाम लिखिया होया वा, ठीक है जी, वो तुसीं लिख देना वा, पंकज सोनी इन्होंने लिखिया होया वा, ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं अपना नाम लिख देना वा, ठीक है। तो दोस्तों ये तुहाडा जिहड़ा हैगा वा लैटर हो जाएगी कंप्लीट। तो आ वाली लैटर तुसीं खुद कर लियो, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न 10वां क्वेश्चन हैगा ये मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। 5 मार्क्स दोस्तों तुहानूं गुड हैंड राइटिंग दे मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये सवाल जिहड़ा हैगा चंगी लिखत लई रखवा है, यानी कि दोस्तों तुहानूं 5 मार्क्स एवें ही मिल जाएंगे अगर तुसीं अपनी चंगी हैंड राइटिंग की होगी, ठीक है दोस्तों। तो इत्थे ही दोस्तों ये तुहाडा जिहड़ा हैगा पूरा क्वेश्चन पेपर असीं सॉल्व करा दिता वा, ठीक है। तो दोस्तों आ देख सकते हो आह पूरा खत्म हो गया, हुण इत्थे कुछ भी नहीं हैगा, ठीक है जी। जिहड़ा भी सीगा सी इत्थे तुहानूं सारा सॉल्व करा दिता क्लास 9th का, जो कि इंग्लिश का जिहड़ा सीगा तुहाडा एग्जाम है, ठीक है जी, क्लास 9th का। तो दोस्तों ये साडे कोल आया सीगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वांगू इनू मान लो, ठीक है जी। बाकी हो सकता दोस्तों तुहाडे स्कूल वाले अगर कोई और क्वेश्चन पेपर बना देन, ठीक है। कई बारी तो दोस्तों स्कूल वाले एवें ही कर रहे हैं, जिहड़ा सैंपल पेपर जिवें आ दोस्तों एक सैंपल पेपर ही मान के चलो, ठीक है जी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे नाल भरिया होया वा, ठीक है जी। इहदा ही प्रिंट आउट करके स्कूल जिहड़ा हैगा बच्चों नूं दे दिंदे हैं। अगर दोस्तों तुहानूं ये दे दिंदे हैं तो वैरी गुड, जे नहीं दिंदे तो दोस्तों इसनूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हैगे ही ने, इन्हां विचों आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है जी।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ